दुनिया के किसी देश में कोई भी मुस्लिम नेता मारा जाता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होती है तो समाजवादी पार्टी के नेता को होती है। ईरान में मारे गए अभी हाल ही में, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई समाजवादी पार्टी के नेता को। तो ये उनको तकलीफ उस बात की नहीं है, ये इस नाते विरोध करते हैं कि मुसलमानों को संदेश देते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये संदेश देने के लिए वो करते हैं। और रही बात फिल्म का, देखिए जो डायरेक्टर फिल्म बनाता है, डायरेक्टर और एक्टर जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म पास होती है, सेंसर बोर्ड होता है, पास होती है, उसके बाद भी अगर कोई पार्ट ऐसा है जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो उसको भी काट के निकाला जाता है। और अतीक अहमद कौन दूध के धोए हुए थे? राजू पाल की हत्या दुनिया जानती है। सैकड़ों गरीबों को जो है जमीन कब्जा कर लेना, उजाड़ देना, मार देना, तो कोई नई बात थोड़े थी। उन्होंने ये भी बात हो रही है कि किसी विशेष विचारधारा या अतीत की घटना को टारगेट किया जा रहा है, ये केवल अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। जो मर गया उसकी चिंता सपाइयों को है। जरा इलाहाबाद जा करके तो पता करें, तब समझ में आवेगा। सांसद बनाने में, विधायक बनाने में समाजवादी पार्टी का हाथ रहा और सरकार समाजवादी पार्टी की रही। राजू पाल की जब हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी को उसका कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ना। अतीक अहमद वो अतीक अहमद था कि जज उसकी केस सुनने के लिए हाई कोर्ट में इलाहाबाद में तैयार नहीं थे। जज इनकार कर रहे थे कि नहीं, इनकी केस को हम नहीं सुनेंगे। ये स्थिति थी। ऐसे लोगों को धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव बेचारे करीब 40 साल तक इतना खाली पढ़ते रहें और रटते रहें और सरकार के अच्छे कामों का विरोध करते रहें। जब सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, मारकाट हो रहा था, जन की हानि हो रही थी, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और इस एसएफआई में नाच देख रहे थे, वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी है ना। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जब दुनिया में युद्ध के हालात हैं तो भारत को विश्व गुरु बनकर मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान की भूमिका निभा रहा है। क्या ये भारत मौका चूक रहा है? दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति का संदेश देता है, युद्ध नहीं चाहता कि कोई देश आपस में लड़े, युद्ध करे। हमेशा ये युद्ध विराम की बात करते हैं। अब अखिलेश जी को सिर्फ सरकार की बुराई के अलावा तो कुछ करना नहीं है। उन्होंने एकदम, और मजबूरी भी उनकी है, अगर सरकार के कामों की सराहना करने लगेंगे तो फिर उनको वोट कौन देगा? जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहेगी ना कि जब वो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम क्यों वोट मांगने आए हो, तुन्हीं के साथ हो जाओ। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में मध्यस्थता होने जा रही है। मतलब पाकिस्तान जो है वो उनसे संपर्क में है अखिलेश जी के। विपक्ष का आरोप ये भी है कि जिस पाकिस्तान पर हम अलग अलग करने की बात करते हैं, आज वो इराक और अमेरिका के बीच सुलह कर रहा है। क्या ये विदेश नीति हमारी कमजोर साबित हो रही है? हमारी विदेश नीति दुनिया में एक नंबर की है और सरकार का विरोध करना समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। इस नाते वो विरोध करते हैं और विरोध करने का उन लोगों ने, विपक्ष में होने वाले नेता ठेका ले रखे हैं।